हेलो स्टूडेंट्स। यानी कि हमने जो न्यू चैप्टर स्टार्ट किया है वो है हमारा समांतर श्रेणी, और उसकी जो एक्सरसाइज चल रही थी हमने कुछ फॉर्मूले भी आपको बता दिए थे, और उन फॉर्मूले बेस पर आधारित हमने क्वेश्चन भी किए थे, और एक्सरसाइज हमारी चल रही थी 5.1। ठीक है ना। तो अब हमने क्वेश्चन पहले के सारे पार्ट कर लिए थे, दूसरे के भी सारे पार्ट कर लिए थे। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा था और उसके हमने 3 पार्ट कर लिए थे, 4। अब हमें करना है 5वां पार्ट। ठीक है ना। तो मैंने बस बोला था कि तुमसे कि आपसे जितने क्वेश्चन हो जाएं उतने आपको करके देखने हैं। ठीक है ना। तो बाकी के जो 4 क्वेश्चन रह गए उनको आपने किए होंगे, उनको आप मेरे साथ मिलाइए कि वो आपके सही हैं या नहीं। ठीक है ना। चलो, क्वेश्चन नंबर 3 अब है एक्सरसाइज जो हमारी है 5.1। ठीक, और चैप्टर चल रहा था समांतर श्रेणी। ये अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट है हमारा वो है 5वां पार्ट देखिए। ये √2 है, ये √8 है, और हमारा √80, और रूट है 32। ये चार अगर ये समांतर श्रेणी में हैं, अगर ये चारों समांतर श्रेणी में हैं तो अगले 4 पद और लिखने हैं। अगर ये समांतर श्रेणी में हैं चारों, तो ये अगले 4 आपको समांतर श्रेणी में लिखने होंगे। तो देखें, अब हमें सबसे पहले चेक करना है कि ये चारों समांतर श्रेणी में है कि नहीं। तो ठीक है, तो समांतर श्रेणी ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या था हमारा, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2। ये हमारा पता लगाने का फॉर्मूला था कि कोई भी यदि कोई सीरीज का हमें पता लगाना है कि वो समांतर श्रेणी में रही है या नहीं रही है, वो फॉर्मूला हम ये यूज करते थे। ठीक है ना। तो T2 यानी कि T1 T2 T3 T4, देखो ये हमारा T1 है, ये हमारा T2 है, ये हमारा T3 है, ये हमारा T4 है। ये अगर होंगे तो ये T5 ज्ञात करना होगा, T6 ज्ञात करना होगा, T7 ज्ञात करना होगा, और T8 ज्ञात। ठीक, ये 4 पद हमें स्वयं से ज्ञात करने हैं। अगर ज्ञात कब करेंगे, जब ये चारों ही समांतर श्रेणी में होंगे तभी तो ज्ञात करेंगे। अगर ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो हम उन चारों को हम ज्ञात नहीं करेंगे। तो देखो, T2 का मतलब √8 हो गया, T1 का मतलब √2, T3 का मतलब √18, और T2 का मतलब √8। ठीक, अब √8 को देखो, √8 को हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। और तुमको आपको पता है कि जब दो पेयर बन जाते हैं तो वो रूट से बाहर निकल जाती है संख्या, तो इसे 2√2 लिख देंगे। तो ये हमारा हो गया 2√2 माइनस √2 इक्वल टू, अब रूट यहाँ 18 को कैसे लिखेंगे, √18 को लिखेंगे 3 2 जा 6 3 जा 18। तो 3 3 ये बाहर निकल आएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3√2। तो ये हो गया हमारा 3√2, और ये हमने अभी लिखा है 2√2। तो 2√2 में से यहाँ पर 1 मान लेंगे, और यहाँ 3 में से 2 में से गया तो ये √2 बचा, और 3√2 में से 2√2 जाएंगे तो √2 बचेंगे। तो ये क्या है, आपस में क्या हो गए, ये बराबर हो गए। तो ये समांतर श्रेणी में हम लिख देंगे, ये है श्रेणी समांतर है। ठीक है ना। अब जब ये समांतर है तो इसके अगले 4 पद ज्ञात करें। ठीक है ना। यानी आप तुमको क्या ज्ञात करना है, अब देखो समांतर श्रेणी होंगे तो इसका ए और बी निकाल लो। तो ए बराबर, तो पहला पद जो होता है वो हमारा फर्स्ट टर्म होता है, वो ए होता है। ठीक है ना। बात आई सार्वंतर डी। अब देखो सार्वंतर डी का मतलब है √8 माइनस √2। ठीक है ना। तो ये जो होगा हमारा क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। भाई जो जो ये आता है, ध्यान रखना, जो ये यहाँ पर आता है वही हमारा सार्वंतर भी होता है, यानी सार्वंतर समान आना चाहिए। तो जो हम चेक करते हैं जो अगर बराबर आते हैं तो वो सार्वंतर ही होता है। तो हमारा सार्वंतर इतना आ गया। अब हमें देखिए ज्ञात करना है, एक तो T5 ज्ञात करना है। ठीक है ना। अब T5 क्या होगा, देखो, तो T5 जो होगा
वो a प्लस का 4d तो होगा। देखो यानी हमारा एक फॉर्मूला था a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये हमारा एक फॉर्मूला था, मैंने बताया था। इसमें हम जो सा पद ज्ञात करेंगे, जैसे पांचवा ज्ञात करना है तो n बराबर हम 5 डालेंगे यहाँ पर, तो ये t5 हो जाएगा, और a प्लस 5 माइनस 1 और d, तो ये हो जाएगा a, 5 में से किया तो 4, तो ये a प्लस 4d, तो ये हमारा आ गया a प्लस 4d। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा हमारा a की वैल्यू जो हो रही है वो √2 रही है, प्लस ये 4 और d का मान √2, तो जो ये होगा वो 5√2 हो जाएगा। ठीक है ना, तो t5 जो होगा हमारा वो 5√2 हो जाएगा। अब इसी प्रकार t6 निकालेंगे, तो यहाँ t6 निकालेंगे तो यहाँ a प्लस 4d, यानी a तो सेम रहता है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 7 होता है यहाँ 6 आ जाता। ठीक है ना, इस तरीके से करते जाएंगे, और a की वैल्यू डालते जाओ, √2 और 5 और इंटू d का मान तो √2 आया ही है, तो इसका मतलब 5 और 1 6, तो ये हो जाएगा 6√2। ठीक है, अब t7 निकालेंगे तो a प्लस ये 6d हो जाएगा, तो ये a का मान √2 और ये 6 और √2 इसकी वैल्यू है d की, तो ये हो जाएगा 7√2। ठीक, अब t8 यानी अगले 4 पद लिखने हैं, तो ये हो जाएगा a7d, a की वैल्यू √2, 7 इंटू √2, तो ये हो जाएगा 8√2। तो इस तरीके से ये हमारे जो अगले 4 पद हैं t5 t6 t7 t8 वो हमारे ये रहे। ठीक है ना, इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है ना, चलो आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला। इसी का अगला देखेंगे छठवां पार्ट, वो किस तरीके से होगा। तो छठवां पार्ट जो हमारा होगा देखें, अब देखें इसी का छठवां पार्ट। छठवां पार्ट है a 2a 3a 4a, a है 2a है 3a है 4a, ये तो दिए हुए हैं। ठीक है ना, एक तो हमें ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है, एक ये ज्ञात करना है और एक ये ज्ञात करना है। ठीक है ना, वही 4 दिए हुए हैं, 4 अगले और ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले वो समांतर श्रेणी चेक करेंगे, तो t2 माइनस t1 और t3 माइनस t2, ये फॉर्मूला है हमारा ज्ञात करने का, भाई चेक करने का भी बताया था जस्ट उस सवाल में। तो t2 ये हमारा t1 है, ये हमारा t2 है, ये हमारा t3 है, ये हमारा t4 है। तो t2 जो रहा है वो 2a रहा है, t1 जो रहा है a, t3 रहा है 3a और ये रहा है 2a, तो ये हमारा हो गया a और ये हो गया a। ठीक, तो इसका मतलब ये समांतर श्रेणी है, हम लिख देंगे ये है श्रेणी क्या है, समांतर है। अब ये समांतर श्रेणी हो गई। अब हम क्या करेंगे, जो अगला पद ज्ञात करना है, एक 5वां ज्ञात करना है, एक 6वां ज्ञात करना है, एक 7वां ज्ञात करना है और एक 8वां ज्ञात करना है। तो उसी तरीके से अब जो a होगा वो हमारा तो a रहा है, यानी प्रथम पद, और सार्वंतर जो d रहा है, d बराबर v क्या रहा है, वो भी a रहा है। तो t5 जो होगा वो a प्लस के 4d होगा, यहाँ पर वैल्यू डालेंगे, a की वैल्यू तो a है प्लस 4 और d का मान भी a है, तो ये कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो t6 निकालेंगे तो a प्लस के 5d होगा, तो a की वैल्यू a प्लस 5 और d का मान भी ये आ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा 6 से होगा, भाई 5 है और ये 6 है। t7 निकालेंगे तो a प्लस ये 6d होगा, तो ये a प्लस 6 इंटू a, ये हमारा 7a हो जाएगा, और 8वां पद जो होगा a प्लस का 7d, तो a प्लस 7 इंटू a, तो ये हमारा 8 हो जाएगा।
तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो ये हमारा इस तरीके से होगा, ठीक है ना। तो हमें जो 5 नंबर है वो 5A 6A 7A और 8A आ जाएंगे। यानी वैसे भी देखो आप 1 2 3 4 5 6 7 8, तो यानी कि जब पहले हमें ज्ञात करना था कि समांतर श्रेणी है कि नहीं है, लेकिन इसके अगले 4 पद निकालने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। चलो अब हम करेंगे 7वां, इसका 7वां सवाल। हम देखो 7वां पार्ट क्या है हमारा, वो है 0.2 0.2 0.22, ठीक है ना। और फिर 0.222 ये दिया हुआ है, 3 दिए हुए इसमें। अब वो करें अगले 4, तो इसका मतलब हमें एक तो ये और एक ये और ये एक और एक ये इस तरीके से ज्ञात करना है। पहले तो हमें यही पता लगाना है कि समांतर श्रेणी है कि नहीं, तो उसके बाद ही तो ज्ञात करेंगे। तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, तो T2 माइनस T1 और ये हमारा T3 माइनस T2। तो ये जब हम फॉर्मूला यूज करेंगे तो T2 जो है हमारा वो 0.22 माइनस T1 जो हमारा है वो 0.2 है, T3 क्या है 0.222 और T2 क्या है 0.2। अब इनको घटाना हमारी प्रॉब्लम होगी। देखो ऐसे घटाओ 0.22 और 0.2 और इसके नीचे मान लीजिए 0, तो ये 2 और 0, तो इसके ये आया जो हमारा वो 0. अब 0.222 और ये हो गया 0.220, तो ये हुआ 2 और 0 और 0, और ये आया हमारा 0.002। अब ये तो है 0.002 और ये है हमारा 0.002, ये 0.2 है, ये 0.002 है, तो ये दोनों आपस में क्या नहीं है, बराबर नहीं है। तो हम बराबर नहीं, तो हम लिख देंगे ये है समांतर श्रेणी नहीं, ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो अब ये समांतर श्रेणी नहीं है तो हम इसके अगले पद नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। चलो भाई हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये और ये पद आपस में बराबर यदि नहीं आए हैं तो ये हमारी समांतर श्रेणी नहीं होगी। और हमारा है लास्ट जो है 8वां, वो है 3 प्लस, यानी 3 दिया है और 3 प्लस √2 है और 3 प्लस 2 है और तुम्हारा 3 प्लस 3√3 है। ये दिए हैं 4 और ये और ये 4 पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है ना। पहले तो हमें यही पता लगाएंगे कि सीरीज उसमें है कि नहीं है। तो ये जो हमारा है वो T1 रहा है, ये T2 रहा है, ये T3 रहा है, T4, तो वो ज्ञात करो T2 T1 T3 T2। अब T2 जो है वो हमारा 3 प्लस √2 माइनस T1 रहा है 3 और T3 कितना रहा है 3 प्लस 2√2 माइनस 3 माइनस √2, 3 से 3 कैंसिल, यहाँ 3 से 3 कैंसिल, तो यहाँ √2 बचा और 2√2 में से एक √2 हो गए तो √2 वही बचा। भाई 2 में से एक गया तो एक ही तो बचा, तो ये √2 बचा, तो ये क्या है आपस में बराबर है, तो हम लिख देंगे यह समांतर श्रेणी है, यह समांतर श्रेणी में है।
तो इसका ए निकालो, ए क्या होगा 3 और डी क्या होगा, डी हमारा √2 ही होगा, यही रहेगा हमारा डी। तो हमें ज्ञात क्या करना है, एक तो T5 ज्ञात करना है, T6 ज्ञात करना है, T7 ज्ञात करना है, T8 ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है। तो देखें ये जो T5 जो होगा वो A प्लस का 4D होगा। तो A प्लस का 4D, A की वैल्यू 3, डी की वैल्यू √2, ठीक। T6 ज्ञात करना होगा, A प्लस का 5D, तो ये 3 प्लस 5√2। T7 ज्ञात करना होगा, A प्लस 6D, तो 3 प्लस 6√2। और T8 ज्ञात करना होगा, A प्लस 7D, तो होगा 3 प्लस 7√2। तो ये हमारे 4 पद ये गए, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये हमारे अगले नेक्स्ट जो 4 होंगे वो ये होंगे, ठीक है ना। तो वैसे देखो 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस, तो 3 3 तो ये चलता रहा, या 3 है या 4 आया, फिर 5 आया, फिर 6 आया, फिर 7 आया। तो इस तरीके से अगले नेक्स्ट 4 होते हैं, ठीक है ना। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, उसमें एक दो फॉर्मूले हैं उनको हम पढ़ेंगे, फिर आगे उस एक्सरसाइज को करेंगे। अब देखो इसके कुछ फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर कुछ बता दिए तुम्हें, यहाँ पर देखो किसी समांतर श्रेणी का nवां पद जब ज्ञात करना होगा तो वो हमारा Tn बराबर, मैंने पहले भी लिखा है और यहाँ पर भी लिखा रहा हूँ, ये होता है, ठीक है ना। जहाँ a बराबर क्या होता है प्रथम पद, d बराबर क्या होता है सार्वंतर, n बराबर होता है पदों की संख्या, ठीक है ना। दूसरा फॉर्मूला होगा जब श्रेणी में अंतिम पद दिया हो, तो अंतिम पद जो लास्ट होता है वो L होता है, तब हमारा फॉर्मूला होता है L बराबर A प्लस n माइनस 1/2 D। L बराबर क्या होता है A प्लस n माइनस 1/2 D। L बराबर क्या होता है, अंतिम पद होता है, और A तो वही प्रथम पद, और जो D है वो सार्वंतर, और n बराबर क्या हो जाएगा पदों की संख्या। अब तीसरा फॉर्मूला है समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद ज्ञात करना हो। अंत से nवां पद क्या होगा, वो हमारा होगा L माइनस n माइनस 1/D। समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद क्या होगा, तो हमारा L माइनस n माइनस 1/D होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये होगा। अब चौथा, ठीक है ना, चौथा जब समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल
ज्ञात करना हो तो Sn बराबर होता है हमारा n/2 2a + n-1 इंटू, यहाँ पर Sn बराबर क्या है, पदों का योग, और इसमें n बराबर वही पदों की संख्या, ये बराबर प्रथम पद और ये बराबर ये होता है, ठीक है ना। अब नंबर 5, जब अंतिम पद दिया हो, जब अंतिम पद दिया हो तो फॉर्मूला होता है Sn बराबर n/2 a + n, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे 4-5 फॉर्मूले हैं, वो हमारे ये होते हैं, ठीक है ना। अब आगे करते हैं बात, छठवां फॉर्मूला जो होगा, इनको वीडियो देखते हुए नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अब हम फॉर्मूला ज्ञात करेंगे जब कोई समांतर श्रेणी के पद ज्ञात करने हो, जैसे 3 पद ज्ञात करने हैं, 3 पद ज्ञात कीजिए, 4 पद ज्ञात कीजिए, 5 पद ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। अब उसमें क्या है, आपको सीरीज नहीं दी होगी, क्या नहीं दी होगी, सीरीज नहीं दी होगी, जो अभी सवाल किए ना उस तरह की सीरीज नहीं दी होगी, आपको ए और डी का मान दे देगा और वो कहेगा 3 पद ज्ञात करो, 4 पद ज्ञात करो, जब सीरीज के पदों की संख्या। छठवां फॉर्मूला है, जब श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात करनी हो, अगर तीन पद हैं, 3 पद ज्ञात होंगे तो हमारा ये फॉर्मूला लगाना है, a - d, a और a + d। 4 पद ज्ञात करने होंगे हमें, a - 2d, a - d, a + d और a + 2, ये हो गए। और 5 पद यदि हमें ज्ञात करने हैं तो हमारा जो होगा, वैसे तो यहीं तक हो जाएगा, 5 तो 3d, a - d, a + d और a + 3। जो हमें 5 पद ज्ञात करने होंगे तो हम ये वाले फॉर्मूला होंगे, ठीक है ना। तो आपके 4-5 फॉर्मूले जितने भी थे वो मैंने आपको बता दिए, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, अब हम एक्सरसाइज याद करेंगे, फिर उसके बाद जो मैंने आपको इस पूरे चैप्टर का फॉर्मूले एक साथ लिखा दिए हैं, ठीक है ना। मैं आगे कोई फॉर्मूला नहीं लिखाऊंगा, जो होगा वो मैं बता दूंगा सवाल में ही, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये फॉर्मूले हमारे समाप्त हुए, और अब करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज है हमारी 5.2, निकाल लो। देखो, एक एक सवाल बड़े उससे करना है हमें, ठीक है ना। ये कहे ज्ञात कीजिए समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद। पहला सवाल का पहला पॉइंट, 2, 7, 10, यानी कि समांतर श्रेणी लिख रहा है, समांतर श्रेणी। उसने बोला है कि ये समांतर श्रेणी है 2, 7 और 12 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10वां पद। ये कोई समांतर श्रेणी है 2, 7, 12 का हमें क्या करना है, 10वां पद। तो ये हमारी सीरीज है इस तरह से 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट डॉट, इसका हमें क्या करना है, 10वां पद। अब देखो सवाल करने का तरीका, कौन सा पद पूछ रहा है, 10वां, तो T10 निकालना है आपको,
ये ज्ञात करना है, यानी कि वहाँ पूछ रहा है तो वो T10 रहा है, ठीक है, 10वां। फिर आपको क्या करना है, ए की जरूरत पड़ेगी, तो ए तो आपको निकालना ही निकालना है, ए सबसे पहले निकाल लो, ठीक है ना। और डी की वैल्यू कितनी हो गई, डी की वैल्यू हो गई 7-2, यानी T2 - T1। यहाँ पर फॉर्मूले से निकाल दूँ, T2 - T1 लिख के और यहाँ लिख देना 7 - 2 बराबर 5, ठीक है ना। जो ये 5 है वो इन दोनों पदों का अंतर, यहाँ भी 7-5 का अंतर, यहाँ भी 5 का अंतर, ठीक है ना। अब बात आती है एन की, एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा 10, क्योंकि 10वां पूछ रहा है, ठीक, और ये हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला क्या था हमारा अभी, टी एन बराबर, मैंने लिखा है था किसी समान श्रेणी का एनवां पद ज्ञात करना हो तो टी एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी जस्ट मैंने फॉर्मूला आपको बताया है, ठीक है ना। अब इसमें जो वैल्यू आपने निकाल ली है वो इसमें डालनी है। तो एन 10वां ज्ञात करना है, ए का मान दिया है 2 और एन का मान 10 - 1 और डी का मान दिया है 5। तो T10 बराबर क्या होगा, 2 + 9 - 5, 10 से गया तो 9, 9 गुणा 5। तो जो T10 जो होगा हमारा वो 2 + 9 5 45 हुआ, 45 और 2 कितने हो गए, 45 और 2 47। तो जो 10वां पद है हमारा वो क्या है, 47 है। अब कहने का मतलब तात्पर्य है कि जैसे हम लिखते हैं 2 7 12, जैसे कि हम इसी वे में लिखते जाएं, यानी 5 के डिफरेंस से हम इनको लिखते जाएं तो क्या होगा, यानी 10वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी, 47 आएगी। देखो विद एक्सप्लेन करते हैं, जैसे कि सीरीज क्या है 2 2, फिर क्या आएगा 5 7 हुए, 7 और 5 12, 12 5 17, 17 5 22, 22 5 27, 27 5 32, 32 5 37, 37 5 42, 42 5 47। अब इन पदों को गिन लो, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कि ये 10वें नंबर पर कितना आया 47, और यहाँ पर भी 10वें नंबर पर कितना आंसर आ रहा है 47। तो इस तरीके से इसका एक्सप्लेन करते हैं, इस प्रकार भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो हम करते हैं इसका दूसरा पार्ट। अगर किसी जैसे कि छोटा मोटा पद दिया हो 8वां 7वां 10वां, तो आपको उससे डिफरेंस में, यानी कि यहाँ पर देखना है डिफरेंस भाई, 7 2 और 7 में कितने का अंतर है 5, तो 2 में 5 जोड़ा 7 हुआ, 7 में 5 जोड़ने पर 12 बन रहा है, मतलब 5 का डिफरेंस चल रहा है। ऐसी सीरीज करके देख लेना, तो आपका आंसर अगर मिलाना हो तो इस तरीके से मिला सकते हैं, ठीक है ना। चलो अब बात करेंगे सेकंड की। सेकंड क्वेश्चन किस तरीके से होगा इसका, सेकंड पार्ट। अब ये समांतर श्रेणी, ये समांतर श्रेणी दी हुई है, समांतर श्रेणी √2 3√2 √2 3√2 5√2 डॉट डॉट डॉट, फिर कह रहा है का 18वां पद का, अब तुम्हें पद निकालना है 18वां, कितना पद निकालना है 18वां पद निकालना है। तो देखो ये हमारी सीरीज है भाई, एक तो √2 है, फिर उसके बाद 3√2 है, 3 के बाद कह रहा है 5, ठीक है ना, 5 के बाद ये पूछ रहा है कौन सा, का 18वां। तो इसमें देखो a की वैल्यू क्या हो गई √2, क्योंकि a प्रथम पद होता है। अब बात निकालनी d की, तो d बराबर क्या होता है T2 - T1, अर्थात 3√2 भाई, T2 3√2 माइनस T1 जो रहा है वो √2 रहा है, ठीक है ना। 3√2 में से 1√2 जाएंगे तो 2√2 बचेंगे, ठीक है ना। ये हमारा d का मान, n का मान कितना होगा वो 18 होगा, क्योंकि 18वां पद पूछ रहा है, और T18 आपको निकालना है। कि अगर इसी तरीके से सीरीज को हम लिखते जाएं तो 18वें नंबर पर कौन सी संख्या है, 18वें नंबर पर कौन सी संख्या, इस तरीके से आपको याद करना है। तो देखो
टी एन बराबर क्या होगा, मैंने फॉर्मूला लिखाया ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ये फॉर्मूला था हमारा। तो एन बराबर 18 है वहाँ, तो ए की जो वैल्यू है वो √2, एन का मान 18 माइनस 1 और डी का जो मान है वो 2√2 है। तो T18 इक्वल टू क्या होगा, √2 प्लस ये होगा 17 और √2 तो T18 बराबर क्या होगा, √2 प्लस 17 34 √2 तो T18 बराबर क्या होगा 35√2 और ये ही हमारा क्या होगा, ठीक है ना। अब देखो इसको भी एक बार वेरीफाई करते हैं कि हम इस तरीके से लिखते जाएं तो 18वें नंबर पर कौन सी संख्या आएगी। तो देखो यानी कि इसने √2 ये तो चलेगा। अब विषम संख्या भी 1 3 5 7, तो यानी कि देखो √2 3√2 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 और 35। अब गिनो कितने पद हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18वें नंबर पर क्या है 35√2, हमारा आंसर भी क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से नहीं क्वेश्चन करना, ठीक है ना। आपको ये अधिकतर सवाल नहीं करना है, आपको यानी कि आपको केवल सीखने के लिए मैंने बता रहा हूँ कि आपको कभी गड़बड़ हो जाए तो इस तरीके से भी ज्ञात कर सकते हो कि हमारा आंसर सही है गलत है। लेकिन आपका जो पेपर में करके आना वो इस तरीके से ही करके आना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं इसका तीसरा पार्ट किस तरीके से होगा। तीसरा जो पार्ट है इसका वो है हमारा समांतर श्रेणी दी हुई है, नौ 13 17 21 डॉट डॉट का चौबीस पद, ये हमारा 24वां पद होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो जो ए बराबर रहा है वो 9 रहा है, डी बराबर क्या रहा है 13 माइनस के 9, 13 में से जो 9 गए तो कितने बचे 4, 13 में से 9 गए तो बचे 4, डी T2 माइनस T1। एन बराबर क्या ज्ञात करना है हमें 24वां पद और T24 हमें ये ज्ञात करना है। तो T20N बराबर फॉर्मूला लगाएंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो T24 इक्वल टू ए की वैल्यू रखो 9, एन की वैल्यू 24 माइनस 1 और डी का मान कितना है 4। T24 इक्वल टू 9 प्लस 23 जो 1 भाई 23 बचे में से 4 90, तो ये हमारे हो गए 101। तो जो 24वां पद है वो हमारा क्या होगा, ये होगा। आपको ये ज्ञात करना सीरीज ये दी हुई है कि 24वें पद पर अगर इस तरीके से लिखते हैं तो 101 पद का आएगा, ठीक है ना।
तो ये पहले के तीनों पार्ट मैंने करा दिए, ठीक है ना। और कल पढ़ेंगे, अगली नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हम दूसरा सवाल, ठीक है। जितने क्वेश्चन तुमसे हो सकें उतने क्वेश्चन तुम्हें स्वयं करके देखने हैं।